दोस्तों, मैं शशांक अवस्थी आप लोगों का स्वागत करता हूं। आइए, हमारा कंपटीशन क्लासेस है और इसमें हर एक प्रकार के सब्जेक्ट्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनाएंगे जो कि लेखपाल, यूपी पेट और वगैरह वगैरह जो भी एग्ज़ाम्स हमारे होने वाले हैं उनमें सब में काम आएगा। आई होप कि आप लोग इसे रीड करें और मेमोराइज़ करें, आपके इन फ्यूचर काम आएगा। तो चलिए, आज का हमारा कॉन्सेप्ट है हिंदी। तो इसमें हमने 15 क्वेश्चंस लिए हैं और उसके बाद में कोशिश की है पूरी अपनी मैंने एक ताकत झोंक दी है इसमें कि आप लोगों के समझ आना चाहिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हों जो कि आपके काम आए। तो सबसे पहले हिंदी स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि हमारे आगे क्वेश्चन बन के तैयार होता है, व्हाट इज़ द हिंदी, कि हिंदी है क्या। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि हिंदी शब्द का फ़ारसी शब्द भाषा का एक अर्थ है। जो हिंदी शब्द है फारसी भाषा का है। इसका आदि स्रोत वैदिक भाषा में मिलता है। पश्चिमी सीमा से इतिहास प्रसिद्ध सिंधु नदी बहती है। सिंधु का फारसी रूपांतरण जो किया गया तो हिंदी अर्थात हिंदी का की उत्पत्ति सिंधु भाषा से मानी जाती है। तो आइए दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं आप लोगों का बर्बाद करता हूँ और पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भाषा का अर्थ है, इनमें से कौन सा है? 4 विकल्प है आपके सामने। ए, शब्दों का लिखित रूप। बी, ध्वनियों का उच्चारण। सी, मनोभावों को प्रकट करने वाला सांकेतिक शब्द समूह। डी, शब्द और वाक्यांशों का समूह। तो गेस कीजिए। चलिए, मैं आपको बताता हूँ, इसका राइट आंसर है सी, मनोभावों को प्रकट करने वाला सांकेतिक शब्द समूह। आइए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भाषा का भेद नहीं है? ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में कौन भाषा का भेद नहीं है। बहुत इजी है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको देखते ही, चारों विकल्प पढ़ते ही समझ जाएंगे। ए, विभाषा। बी, धार्मिक भाषा। सी, मातृभाषा। डी, बोली। तो विभाषा, मातृभाषा, बोली ये तीनों तो हैं, बट धार्मिक भाषा कोई भाषा नहीं होती है। तो ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन है, किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा कौन सी भाषा है? या किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को डैश डैश कहते हैं। ए, विभाषा। बी, बोली। सी, उपबोली। डी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, ये तो मोस्टली कई कन्वर्सेशन में हम लोग देखते हैं ना कि आपकी भाषा कौन, आपकी बोली कौन है, आपकी बोली कौन है। तो जाहिर से बात है कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, बोली। सर, बोली। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 है आपके लिए, भाषा में आदर्श रूप को कहा जाता है। भाषा में आदर्श रूप को कहा जाता है। ए, परिनिष्ठित भाषा। बी, मानक भाषा। सी, ए व बी दोनों। डी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, परिनिष्ठित भाषा और मानक भाषा दोनों कहते हैं, तो राइट आंसर है हमारा सी। सी इज़ द राइट आंसर। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों की समझ आ रहा होगा और अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को बेहतर से बेहतर क्वेश्चंस हम उपलब्ध कराएं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। राष्ट्रभाषा का अर्थ है, या हम कह सकते हैं कि राष्ट्रभाषा क्या है? ए, जो विदेश में बोली जाती हो। बी, जो केवल एक ही लिपि में लिखी जाती हो। सी, जिसे संविधान में मान्यता दी गई हो। डी, देश में व्यापक रूप से प्रचलित भाषा हो। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है डी, देश में व्यापक रूप से प्रचलित भाषा को हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। राजभाषा का अर्थ है, या हम कह सकते हैं राजभाषा का क्या अर्थ है? ए, देश के राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा। बी, राज्य के सभी वर्गों में स्वीकृत भाषा। सी, राज्यों में बोली जाने वाली भाषा। डी, जिसके द्वारा राज्यों में शासन चलाया जाए। गैस कीजिए दोस्तों। तो ये बहुत इजी आंसर है,
तो आइए हम बताते हैं कि देश के राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा, ए इज़ द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, संविधान में हिंदी को कौन सा दर्जा दिया गया है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदी को कौन सा दर्जा दिया गया है, उसका एक उपाधि क्या दी गई है? तो दोस्तों ये तो मोस्टली हर कोई जानता है, बहुत इजी आंसर है। राजभाषा का जो दर्जा, एक ओहदा हिंदी भाषा को संविधान में दिया गया है। तो ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, वह कौन सी बोली है जो मध्य काल में साहित्य की सबसे समृद्धशाली भाषा थी? दोस्तों बहुत अच्छा और बहुत ही उम्दा ये क्वेश्चन हमारे आगे। तो इसका राइट आंसर दोस्तों है ब्रज भाषा। आंसर ए हमारा राइट आंसर है। चलिए मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। ब्रज भाषा को अंतर्वेदी भी कहते हैं। ब्रज का अर्थ है गोस्थली, अर्थात वह क्षेत्र जहाँ गायें रहती हैं। बोले जाने वाले स्थान इसके हैं मुख्य, जैसे कि मथुरा, आगरा, अलीगढ़, बरेली, एटा, बदायूं आदि और भी स्थान है दोस्तों। इसका साहित्य अत्यधिक समृद्ध एवं विकसित है। तो दोस्तों ब्रज भाषा हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में हिंदी राज्य की राजभाषा नहीं है। निम्नलिखित में हिंदी किस राज्य की राजभाषा नहीं है, ये हमको बताना है। तो बहुत ही सही आंसर है हमारा इसका निकलेगा, जैसे ए मध्य प्रदेश, बी पंजाब, सी उत्तर प्रदेश और डी बिहार। तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार ये तो सब हिंदी के हैं, बट पंजाब का पंजाबी है, तो जाहिर सा है दोस्तों पंजाब इज़ द राइट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति हुई है, या हम कह सकते हैं हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई है सिंधु से। तो दोस्तों इसका मैंने बहुत ही एक अच्छा सा बताया था आपको अभी इससे ऊपर, किस क्वेश्चन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बताया था कि सिंधु नामक एक पश्चिमी सीमा में इतिहास प्रसिद्ध सिंधु नदी बहती है, और सिंधु का फारसी रूपांतरण जो शब्द है वो हिंदी है, अर्थात हिंदी की व्युत्पत्ति या उत्पत्ति सिंधु से हुई है। तो राइट आंसर इज द सिंधु है। आए क्वेश्चन नंबर 11, बहुत अच्छी पंक्ति है। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो पहले तो यही क्वेश्चन एक बन सकता है दोस्तों कि ये पंक्तियाँ किसकी हैं, किसके द्वारा लिखी गई हैं, कौन इसका लेखक है। और फिर इसमें जो पूछा गया है कि हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, पंक्ति में हिंदी का अर्थ क्या है। तो इन पंक्तियों को अगर हम कायदे से पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, बहुत इजी आंसर होगा। जैसे ए भारतवासी, बी हिंदू, सी भारत देश और डी हिंदी बोलने वाला। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है वो हम पंक्ति को थोड़ा एक्सप्लेन करके ही बताएंगे। उम्मीद करूंगा कि आप लोग भी इस पर गौर फरमाएंगे। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये पंक्ति हमारे सुप्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो जी की हैं। उन्होंने लिखा है कि बादशाह ने हिंदुओं को तो हाथी से कुचलवा डाला, किंतु मुसलमान जो हिंदी थे सुरक्षित रहे। अर्थात बिल्कुल साफ हो गया कि हिंदी का अर्थ भारतवासी, और ए इज़ द राइट आंसर। दोस्तों आई होप आप लोग पूरा मज़ा ले रहे होंगे, फ़न आ रहा होगा, पढ़ने में एक इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए, आपको अच्छी लगे, तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद, और आगे भी लोगों को शेयर कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 12। इनमें से पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी है? तो दोस्तों ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि पूर्वी हिंदी की बोली जो हमारी है वो कई भाषाएं आती हैं, लेकिन उनमें से जैसे ए बघेली, बी मेवाती, सी कन्नौजी और डी मैथिली, ये ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। लेकिन हम आपको एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि पूर्वी हिंदी जैसे लखीमपुर, कानपुर, मिर्ज़ापुर में बोली जाने वाली भाषाएं आदि और भी स्थान हैं,
पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, अवधी, छत्तीसगढ़ी और बघेली। अब चूंकि हमारे ऑप्शंस में अवधी और छत्तीसगढ़ी नहीं है, तो हमारा राइट आंसर है ए इज़ द राइट आंसर दोस्त, बघेली। इनमें से पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी है? तो दोस्तों ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि पूर्वी हिंदी की बोली जो हमारी है वो कई भाषाएं आती हैं, लेकिन उनमें से जैसे ए बघेली, बी मेवाती, सी कन्नौजी और डी मैथिली, ये ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। लेकिन हम आपको एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि पूर्वी हिंदी जैसे लखीमपुर, कानपुर, मिर्ज़ापुर में बोली जाने वाली भाषाएं आदि और भी स्थान हैं। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, अवधी, छत्तीसगढ़ी और बघेली। अब चूंकि हमारे ऑप्शंस में अवधी और छत्तीसगढ़ी नहीं है, तो हमारा राइट आंसर है ए इज़ द राइट आंसर दोस्त, बघेली। नेक्स्ट नंबर 13 दोस्तों, चलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का प्रारंभ कब से हुआ है? ये भी बहुत अच्छा है। तो आइए दोस्तों थोड़ा एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगा कि हिंदी भाषा का विकास 1000 ईस्वी के आसपास मध्य प्रदेश एवं अंतर्वेद में शौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। साहित्यिक रूप प्राप्त करने के पहले हिंदी का बोलचाल, मतलब कैसे वार्तालाप लोग करते थे, का रूप क्या रहा होगा, इसका कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिला। तो आइए दोस्तों बताते हैं, इसका राइट आंसर है ए 1000 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं दोस्तों। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? दोस्तों मैं आप लोगों से इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पुटअप किए गए हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को मैं लेकर चल रहा हूँ और पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस पर ध्यान देंगे और ये आपके आगामी जो परीक्षाएं होने वाली हैं, कोई भी हो आपकी यूपी SSSC के थ्रू, तो उसमें आपके काम आएंगी। और ये क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, आप लोग जानते हैं ना कि ये तो रिपीट हुआ करते हैं, बोर्ड उसी के अकॉर्डिंग एक लेता है, तो आपको बहुत अच्छा एक पैटर्न मिल रहा है। और आगे मैं पूरी अपनी कोशिश करूँगा कि अच्छे से अच्छी वीडियो बनाऊँ और आप लोगों के काम आवे। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 सेकंड लास्ट की ओर चलते हैं। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? दोस्तों बहुत ही अच्छी चीज़ है कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है। ऑप्शन ए कह रहा है ब्राह्मी, बी फारसी, सी रोमन और डी देवनागरी। तो आइए दोस्तों एक नज़र डालते हैं सभी की लिपियों पर। तो जैसे ब्राह्मी कहा गया है, तो ये संस्कृत कौन सी है? संस्कृत इसकी प्राचीनतम लिपि है, 10,000 साल पुरानी है, ठीक है ना। फिर आती है फारसी, उर्दू और फारसी दोस्तों। फिर सी में आता है ऑप्शन रोमन, अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, ठीक है ना दोस्तों। लेकिन बात आती है हमारी देवनागरी की, तो हिंदी, संस्कृत और मराठी। तो राइट आंसर डी इज़ द राइट आंसर दोस्तों, देवनागरी हमारी बिल्कुल परफेक्ट आंसर में आती है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 और ये लास्ट है दोस्तों। फिर कहना चाहूँगा, अगर वीडियो अच्छी लगे आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा, जिससे कि हमारे और भी साथी हैं, दोस्त हैं जो पढ़ना चाहते हैं, अपनी प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, तो उन तक ये पहुंच सके और आप लोगों का भी एक प्रोग्रेस हो। चलिए दोस्तों, मैथिली किस उपभाषा वर्ग की बोली है? दोस्तों मैथिली किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो इसके लिए दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि मैथिली जो शब्द है ये कहाँ से आया। सबसे पहले तो आप ये जान लें। तो दोस्तों ये छोटा सा एक्सप्लेनेशन है कि मिथिला अत्यंत ही प्राचीन राज्य है। मिथिला तो आपने पढ़ा होगा ना, तो मिथिला अत्यंत ही प्राचीन राज्य है। इस क्षेत्र की बोली मैथिली या मैथिल कहलाती है। इसलिए दोस्तों ये जो मैथिली है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इजी है। ऑप्शन आप देख रहे हैं कि पश्चिमी हिंदी, बिहारी, पूर्वी हिंदी और राजस्थानी। तो बहुत राइट आंसर हमारा होगा बी इज़ द राइट आंसर, बिहारी। दोस्तों आई होप
आप लोगों ने बड़ा इन्जॉय किया होगा वीडियो को, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।